जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। श्रोताओं कोरोना के कारण जिस लॉकडाउन का हमने सामना किया, उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे दिनचर्या पर, हमारे दैनिक कार्यों पर, हमारे कारोबार पर बहुत अधिक पड़ा। हम अपने अपने घरों में कैद हो गए और उसके बाद जो भी कार्य थे उसको बहुत सीमित रूप से हमने अपने घरों से किया। आर्थिक गतिविधियां या बाहर की जो भी क्रियाकलाप थे वो सब बहुत सीमित मात्रा में हुए। ऐसा ही एक कार्य था खेलों का। खेल ऐसा क्षेत्र है जहां खिलाड़ियों को मैदान में उपस्थित होना पड़ता है और मैदान में अपने प्रतिद्वंदियों के साथ अभ्यास करना पड़ता है, उनके साथ प्रतिद्वंदिता करनी पड़ती है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें घर पर रह के शायद अपनी दक्षता को नहीं बढ़ाया जा सके। खेलों में ये लॉकडाउन निश्चित रूप से एक चिंता का कारण बना है। कैसे इस लॉकडाउन के कारण खिलाड़ी प्रभावित हुए हैं और कैसे वो इससे उभर पाएंगे, किस प्रकार से वो अपने फॉर्म को दोबारा प्राप्त कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज हम इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर गोरखपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री A.K. पांडे से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के अलावा आज के कार्यक्रम में हम आपको हीरालाल यादव और साथियों की आवाज में कुछ लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गोरखपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री A.K. पांडे के साथ टेलीफोन पर की गई इस बातचीत के साथ। श्रोताओं नमस्कार। कोरोना के कारण जिस लॉकडाउन को हमने लगभग 70 दिनों तक देखा है, इसके कारण सारे कार्य बाधित हुए। लोगों ने घरों में रहकर अपने कार्य किए और जहां भी सार्वजनिक रूप से समूह में कोई कार्य करना था वो स्थगित रहे। इसका सीधा असर खेलों पर पड़ा। खेल चूंकि सामूहिक रूप से किए जाने वाला कार्य है, खेलों के लिए खिलाड़ियों को एक जगह इकट्ठा होना आवश्यक होता है, इसलिए वो खेल जो कि खुले मैदान में या फिर इंडोर स्टेडियम्स में खेले जाते थे वो खेल स्थगित रहे। इस लॉकडाउन का खिलाड़ियों के अपने अभ्यास पर, उनके स्वास्थ्य पर और भविष्य की खेल प्रतियोगिताओं पर क्या असर पड़ा, इस विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ श्री A.K. पांडे जी, जो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी गोरखपुर हैं, उनसे हमने बातचीत की। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी पांडे जी, ये बताएं, आप जो कि क्रीड़ा अधिकारी के रूप में हैं, पूरे मंडल के जो क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती हैं वो आप ही के देखरेख में होती हैं। खिलाड़ियों की जो तैयारी होती है उसके लिए भी आप काफी हद तक सुविधाएं मुहैया कराते हैं। ये जो इतने लंबे समय तक खेलों की गतिविधियां स्थगित रहीं, इसको आपने कैसे देखा? खिलाड़ियों को कैसे तैयार रखा कि वो इस लॉकडाउन की अवधि में भी अपने को चुस्त दुरुस्त बनाए रखें और अपनी खेल तैयारियां
भी जारी रख सकें? कि ये पूरे विश्व व्यापी स्तर पर ये सारा खेल स्थगित हो गया है, जी जी। जिसमें गोरखपुर भी शामिल है। निश्चित रूप से अछूता नहीं रह सकता हमारा जिला और मंडल भी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाए रखने के लिए, उनका मनोबल बनाए रखने के लिए बार बार समय समय पर उनसे बातचीत की गई। हमारे जो प्रशिक्षक विभिन्न जिलों में और गोरखपुर में स्टेडियम में तैनात थे, हाँ हाँ। उनके माध्यम से हमने उनसे कहा आप अपने प्रशिक्षुओं के साथ लगातार कुछ उनको होमवर्क देते रहे घर पर, जिसमें मुख्य रूप से फिजिकल एक्सरसाइजेस थे। जी जी। जो थोड़े से जगह पर भी घर में या कहीं लॉन किसी के पास है घर में थोड़ी बहुत, ज्यादातर खिलाड़ी गाँवों से आते हैं यहाँ पर, क्योंकि गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र है तो बहुत सारे खिलाड़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं। हाँ हाँ। तो गाँव में थोड़ी बहुत जगह उपलब्ध हो जाती है। जी जी। तो उनको इस बात से प्रेरित किया गया, इस बात के लिए कि आप लगातार टच में रहे, जिससे जब दोबारा खेल प्रारंभ हो तो रस्ती न हो जाए, शरीर एकदम बिल्कुल जाम न हो जाए। हाँ। तो फिटनेस के वापस आने में काफी समय लगता है जी। और खिलाड़ी जब तक फिट न हो तो उसको चोटिल होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। हाँ। तो प्रशिक्षकों के माध्यम से खिलाड़ियों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि आप अपने अपने घर पर रह करके कम से कम फिटनेस करते रहे। हाँ। जब लॉकडाउन खुलेगा परिस्थितियां अनुकूल होंगी, सारे खेल कार्यक्रम यथावत प्रारंभ कर दिए जाएंगे। जी 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 जी। अच्छा, आप चूंकि खुद भी फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आपको भी अंदाज होगा कि अगर किसी खिलाड़ी को 70-75 दिनों तक यानी 2-2.5 महीने तक मैदान से दूर कर दिया जाए और उसके अभ्यास के परिस्थितियों में जो मैदान पे अभ्यास होते हैं उससे अगर पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो उनका खेल बहुत हद तक प्रभावित होता है। क्योंकि न केवल फिटनेस की बात है बल्कि जो तकनीक की दृष्टि से कहें कि या जो फुर्ती की बात या जो अभ्यास की बात है वो प्रभावित होती है। ऐसे में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए, आपस में खेलने के लिए ये तो संभव नहीं था, लेकिन प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई क्या उन खिलाड़ियों को? नहीं, हम लोग शिक्षा से थोड़ा अलग है। हाँ हाँ। और जो प्रशिक्षण होता है, फिजिकल एक्सरसाइजेज होते हैं, जी जी, उस पर बहुत निगरानी की आवश्यकता होती है। एक हद तक तो टीवी हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, एक हद तक तो उनको बताया जा सकता है, लेकिन उसमें कमियां कहाँ आ रही है किसी के अभ्यास में, वो जब तक आमने सामने नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा उनको हम लोग करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जी जी, क्योंकि वो वन वे ट्रैफिक होता है ना केवल। जी जी जी। हमने उनको मैसेज भेज दिया, मटेरियल भेज दिया, उन्होंने कर लिया, गलती कर रहा है वो हमको पता नहीं चल पा रहा है। हाँ 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 हाँ, तो उस गलती को सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है खिलाड़ी का मैदान में होना हो। हाँ। लेकिन उसके अलावा जो जनरल फिटनेस होता है, जो आम आदमी की भी फिटनेस होती है, जी जी, कि बहुत सारे लोग सुबह टहलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो उतना नॉर्मल फिटनेस खिलाड़ी का बड़ा बने रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि एक क्रिकेट के लिए कहावत है, पर उसको मैं सभी खेलों के लिए लागू करता हूँ। हाँ हाँ। जो आम बड़े क्रिकेटर्स भी इस बात पे चर्चा करते हैं, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पोररी। मतलब कि क्या क्रिकेट के लिए लागू होता है कि कभी कभी खिलाड़ी फॉर्म में होता है, कैसा भी उसका वो क्लास हो, खेलता है तो रन बनाता है या विकेट लेता रहता है, लेकिन एक समय आता है जब उसके लिए स्किल की जरूरत पड़ती है। जी। खेलों में भी क्लास अगर नहीं है और खिलाड़ी केवल जनरल फिटनेस के सहारे खेल रहा है, तो जैसे ही ये लंबा 2.5 महीने जैसा आपने बताया, अगर 2-2.5 महीने के बाद वो खेलना शुरू करेगा तो उसको अपने पुराने स्वरूप में आने में उन खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा समय लगता है जो स्किलफुल होते हैं। जी जी, जो लगातार खेल रहे हैं। जी जी, जो लगातार खेल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो एक प्रशिक्षक की देख रेख में अभ्यास करे, लेकिन ये संभव नहीं था। ये विश्वव्यापी लॉकडाउन है जिसका हम सभी लोगों को पालन करना। परंतु अब मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि प्रदेश सरकार ने भी और जिला प्रशासन ने भी स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है और गोरखपुर में रीजनल स्टेडियम फेज्ड मैनर में हम लोग धीरे धीरे खोल रहे हैं। अभी केवल एथलेटिक्स, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के लिए हमने स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खोला है। अगले कुछ दिनों में हम फिर कुछ दूसरे अन्य खेलों के लिए खोलेंगे, फिर तीसरे फेज में पूरी तरह से स्टेडियम खोल दिया जाएगा परिस्थितियों को देखते हुए। जी 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 जी। अच्छा, जिन खेलों की बात आपने की, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स, तो इनमें आवश्यक है कि सुरक्षा के मानदंडों का, जो सुरक्षा के जो भी मापदंड हैं उनका पालन किया जाए। तो क्या खिलाड़ियों को कोरोना से बचाव हेतु जो आवश्यक सावधानियां हैं, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, हाथ धोना,
क्या इनको खिलाड़ियों के स्टेडियम में पहुंचने के साथ इसका भी पालन करने को प्रेरित किया जाता है? बिल्कुल, उनको स्पष्ट निर्देश है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जब खिलाड़ी खेलने के लिए आता है तो अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और अभी कुछ दिनों में लगातार खबरें भी आ रही हैं। और पुराने समय में जब हम लोग बच्चे थे खेलते थे तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग स्कूल कॉलेज के दिनों में मुंह में रुमाल डाल के दौड़ते थे। जी 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 जी। लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल गलत था। मुंह में रुमाल डाल लिया तो हम लोग हवा तो ले नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हैं, छोड़ेंगे कहाँ से? तो ऑक्सीजन भी, ये आज की तारीख में ऑक्सीजन के लिए भी मास्क उतार के ही खेलना है। क्योंकि इनटेक आउटटेक दोनों आवश्यक है। और जब मास्क हम लगाते हैं या खिलाड़ी लगाएंगे तो इनटेक और आउटटेक दोनों बंद हो जाएगा। जी जी जी। तो वैसे स्थिति में घर से तो उनको मास्क लगा के आना है, लेकिन मैदान में पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, जो हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और साफ सफाई बीच में कराना है। हमने अपने हॉल के रीजनल स्टेडियम के सभी हॉलों को नगर निगम से अनुरोध करके सबको सैनिटाइज करा दिया है और समय समय पर इसको सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे, जिससे खिलाड़ी न बीमार हो और न उनको किसी प्रकार का कोरोना जैसा संकट का सामना करना पड़े। जी 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 जी, बहुत अच्छा ये कार्य है, इसलिए कि खिलाड़ी को मास्क नहीं लगाना है, लेकिन उससे पहले मैदान में प्रवेश करने से पहले अगर वो सैनिटाइज हो जाते हैं, अगर हाथ अपने साफ कर लेते हैं साबुन से या सैनिटाइजर से, तो फिर मैदान में उनको खेलने में शायद वो परेशानी ना हो। जी बिल्कुल। श्री A.K. पांडे से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं हीरालाल यादव और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।
ये थे हीरालाल यादव और साथी। अब आइए श्री A.K. पांडे से की गई बातचीत का शेष अंश सुनते हैं। पांडे जी, एक बात और भी कहा जाता है कि कई बार खिलाड़ी जीत जाता है, बहुत अच्छा खेल न खेल पाने के बावजूद अगर उसके अंदर उत्साह होता है तो बहुत अच्छा खेल जाता है। इसी प्रकार से खिलाड़ी हार जाता है अगर उसके अंदर उत्साह खत्म हो जाए। तो ऐसे में जब बहुत सारी प्रतियोगिताएं स्थगित हो गई, कोई खेल की गतिविधि नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में खिलाड़ी मानसिक रूप से थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं, थोड़ा कमजोर भी पड़ सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि खिलाड़ी के अंदर वो आत्मबल बना रहे और उसको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को, चाहे धीमे ही हो, लेकिन उसको ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम फिर से जब खेल की गतिविधियां शुरू होंगी तो हम फिर से अपने पुराने स्वरूप को, पुराने फॉर्म को प्राप्त कर लेंगे। ये आत्मविश्वास देना खेल प्रशिक्षकों का और खेल आयोजकों का और साथ ही साथ जो खेल प्रशासक हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो ये कार्य आप चूंकि पूरे मंडल के क्रीड़ा अधिकारी हैं और आपकी तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, तो आपने इस कार्य को कैसे करने का ये बीड़ा उठाया? इसको हम लोग देखिए, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसमें हमको कई लोगों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। हाँ हाँ। और खास करके खेल आयोजनों की जहाँ तक बात है तो इसके लिए तो बिना सहयोग के संभव नहीं है जी। इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन के निर्देशन में भी काम कर रहे हैं, हमारे खेल निदेशालय के निर्देशन में भी कार्य कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से जब कोरोना का संक्रमण समाप्त होगा, भले ही कुछ समय लंबा खींचे, तो हम लोग अभी खिलाड़ियों का अपना जो फिलहाल उद्देश्य ये है प्रशासन का, हमारे खेल प्रशासन का, कि धीरे धीरे हम अपने खिलाड़ियों को अगले 2 से 3 महीनों में उनके फिटनेस और उनके खेल को फॉर्म पर लाए। क्योंकि अगर आज की तारीख में कोई भी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और खिलाड़ी खेलता है तो उसके गंभीर रूप से चोटिल होने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि 2 से 2.5 महीने में वो वर्कआउट उसने नहीं किया जो स्टेडियम में किया हुआ होता है। हाँ। तो प्रथम लक्ष्य ये है कि खिलाड़ियों को चोटों से बचाया जाए, उसके लिए लंबी अवधि की कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है और हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं। अभी हम कम से कम अगले 3 माह तक का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 3 माह तक खिलाड़ियों को बिल्कुल मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में उनको फॉर्म में लाया जाए, जिससे कि जब हमारा कार्यक्रम शुरू हो प्रतियोगिताओं का, क्योंकि प्रतियोगिता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से खिलाड़ी अपने कौशल का प्रदर्शन करता है। तो प्रतियोगिता के सीजन आते आते कल प्रतियोगिता विलंब से होंगी, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, क्योंकि प्रथम लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कथन है, जान है तो जहान है। जी। तो जब हम लोग सुरक्षित रहेंगे तभी पूरी दुनिया का आनंद लेंगे। हाँ। तो प्रथम लक्ष्य हम लोगों का भी है, पहले जान बचाते हुए जहान बचाते हुए सारे कार्यक्रमों को संपादित किया। इसके लिए हम लोग एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं जो अगले 3 महीने तक हमारा लक्ष्य है, इनको फिटनेस के लेवल पर लाना है। हाँ। अच्छा, देखिए, जितने भी खेल प्रतियोगिताएं थी वो पूरा सारे कार्यक्रम ही स्थगित हो गए, ओलंपिक तक स्थगित हो गए। अखबारों को देखें तो जो खेल का पन्ना होता था वो सादा हो गया, उसमें कोई खबर होती ही नहीं है। कोई किसी खिलाड़ी ने कोई स्टेटमेंट दिया, ज्यादा से ज्यादा वही दिखाई पड़ रहे हैं। सारी प्रतियोगिताएं, ग्रैंड स्लैम तमाम जो होते थे, इस समय से दूसरा या तीसरा ग्रैंड स्लैम शुरू हो जाता था, वो सब बंद हो गए। फ्रेंच ओपन का समय है जी। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में खेल आयोजन पूरी तरह से फिर से शुरू हो सके, इसके लिए चूंकि आप भी बहुत सारे आयोजन करते हैं अपने स्टेडियम में और या अपने खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भेजते हैं, तो वो पूरी दुनिया भर में वो लागू है, लेकिन खेल आयोजन को फिर से शुरू करने के लिए क्या तैयारी होगी? किस प्रकार की, कितने महीनों के बाद वो आयोजन फिर से अब शुरू हो सकेंगे? इसकी क्या योजना आपके खेल प्रशासन की तरफ से बनाई जा रही है? खेल कार्यक्रमों को प्राय हम लोग जो भी खेल कार्यक्रम कराते हैं वो खेल निदेशालय और खेल संघों के समन्वय से आयोजित की जाती है। जी। उत्तर प्रदेश में जितने भी खेल संघ है उनके साथ खेल विभाग का, खेल निदेशालय का एक समन्वय होती है, जिसके माध्यम से खेलों का आयोजन होता है। जी। अब क्योंकि केवल निदेशालय अपने स्तर से स्टेट चैंपियनशिप नहीं कराता है, उसमें खेल संघों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब कोरोना काल में खेल संघ भी अभी फिलहाल कुछ करने की स्थिति में है नहीं जी। तो जब खेल संघ खेलों का कार्यक्रम आयोजित करने की स्थिति में होंगे, वो हमारे निदेशालय के साथ संपर्क में आएंगे कि अब हम लोग खेलों का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और वो भी तब संभव है जब संबंधित खेल संघ के राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित की जाए। जी। क्योंकि
खेल संघों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि जब राष्ट्रीय चैंपियनशिप आती है किसी भी खेल में, उदाहरण के लिए हम लोग हॉकी का ले लें, वॉलीबॉल का ले लें, फुटबॉल का ले लें, जब नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप होगी तो उसकी उत्तर प्रदेश की टीम को भेजने के लिए स्टेट चैंपियनशिप आयोजित करना पड़ेगा जी। तो स्टेट चैंपियनशिप के आयोजन से पहले जिला और मंडल स्तर पर प्रतियोगिता या ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। हाँ। तो इन सब में एक जो चेन है खेल संघों का, जिले से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक प्रत्येक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार उसमें योगदान देती है, लेकिन मुख्य आयोजन खेल संघ होते हैं आयोजकों में से। जी। खेल संघों के आयोजन से ही, उनके मदद से ही, समन्वय से ही हम लोग आयोजन करते हैं। तो जब खेल संघ हम लोगों को तिथि उपलब्ध कराएंगे कि हमारी राष्ट्रीय चैंपियनशिप इस तारीख से या इस माह में प्रारंभ होने वाली है, जी। उसी के अनुसार खेल निदेशालय भी अपनी प्रतियोगिताओं की योजनाओं की तैयारी करना शुरू कर देगा। जी। यानी अभी इसमें समय लगेगा, 2-3 महीने के बाद ही आरंभ होंगे। जी। अच्छा, यहाँ जो स्थितियाँ हैं आपके क्षेत्र में, मंडल में खिलाड़ियों की जो स्थिति है, यहाँ तो मुख्य रूप से कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, यही खेल ज्यादा होते हैं और इन्हीं की लोकप्रियता है और इसी की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा दिखाई पड़ती है गोरखपुर के खिलाड़ियों में। कुश्ती के लिए जो आवश्यक है कि पूरे फिटनेस रखें, पूरी मजबूती रखें, खान पान दुरुस्त रखें, तो वो खिलाड़ी जो आपके स्पोर्ट्स कॉलेज में रहे हैं या जो कि स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहते हैं, उनको भी चूंकि इस कोरोना काल में घर भेज दिया गया होगा, तो क्या फीडबैक मिलता रहता है कि उन्होंने अपने खान पान का, अपने दैनिक वर्जिश का फिट रखा है और उनके सामने जो लक्ष्य होगा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए, उस लक्ष्य को ध्यान में रख के उन्होंने अपना जीवन शैली को मेंटेन किया होगा? कुछ ऐसी खबर है आपके पास? हम लोगों ने स्पोर्ट्स कॉलेज की बात आपने की। जी। स्पोर्ट्स कॉलेज के सारे बच्चों के और उनके गार्जियन का हम लोगों के पास मोबाइल नंबर और उनका व्हाट्सएप नंबर इत्यादि सब सुरक्षित है। इनफैक्ट जब कुछ भी सूचना देना लेना होता है या किसी प्रकार का संदेशों का आदान प्रदान करना होता है, तो हम बच्चों को और उनके गार्जियन को हमारे उसके माध्यम से, SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से उनका अवगत कराते हैं। जी। पूर्वांचल के बच्चे, अब आपको मालूम है पूर्वांचल में वो समृद्धि नहीं है जो पश्चिम के लोगों में है। बिल्कुल। तो पूर्वांचल के बच्चे अब लगातार अभ्यास अपने अपने घरों में कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं, कुश्ती विशेष करके। हाँ। पश्चिम में बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये सूचनाएं रहती है जी कि वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल में नहीं जो कि यहाँ रह के करते हैं। जी। क्योंकि सामाजिक दूरी का पालन और बीमारी से बचाव का उपाय का पालन करते हुए ही वो लोग भी अभ्यास कर रहे हैं। जी। तो निश्चित रूप से वो स्थिति नहीं होगी जो इस कॉलेज में रह के या हॉस्टल में रह के वो अभ्यास करते हैं। हाँ। लेकिन एक जनरल फिटनेस के लिए खिलाड़ी, हम लोग खिलाड़ियों के टच में हैं और वो लोग अभ्यास करते रहते हैं, हमारे अपने प्रशिक्षकों के पास अपनी सूचनाएं देते रहते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज करते हुए फोटो भी भेजते हैं वो लोग। जी। लगे हुए हैं, आपके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जी। शिक्षक भी उनको वर्कआउट का प्रोग्राम देते रहते हैं कि अब ये करना, अब ये करना। हाँ। इंटेंसिटी तो वो नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से फिट रखने के लिए खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। जी। एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं अपने श्रोताओं के लिए पूछना चाहूंगा। कहा गया कि कोरोना से जो संक्रमण का खतरा है वो तो पूरे दुनिया में है। कहीं पर भी अगर कोई मरीज अगर आ जाता है, कोई भी संक्रमित व्यक्ति आ जाता है और जाने अनजाने पता नहीं किस मोड़ पे किससे संपर्क हो और कोरोना आ जाए, शरीर में प्रवेश कर जाए कोरोना का वायरस, और उससे हम प्रभावित हो सकते हैं। और लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोरोना हम पॉजिटिव हो गए, कोरोना का संक्रमण हो गया तो हम बीमार ही पड़ जाएंगे या हमारी मृत्यु ही हो जाएगी। ये निर्भर इस बात पे करता है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी कितनी स्ट्रांग है। ऐसे में एक रास्ता ये कहा गया कि जो जितना फिट होगा, अपने शरीर को, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, अपने अन्य अंगों को जितना फिट रखेगा, उसको कोरोना से लड़ने में उतनी आसानी होगी। और इस इम्यूनिटी के लिए, इस फिटनेस के लिए खेल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये भी सत्य है एकदम। जी। तो अब आप बताएं कि आप इस मंडल के खेल के प्रभारी हैं, तो लोगों में फिटनेस रहे, लोगों में फिटनेस के प्रति अवेयरनेस रहे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या कहेंगे कि लोग किस प्रकार से, क्या छोटे मोटे भी व्यायाम करें, योग करें, क्या क्या करें जिससे कि उनको अपनी इम्यूनिटी और अपने फिटनेस को बनाए रखने में सुविधा हो सके और वो कोरोना से लड़ सके? देखिए, जब तक
लगभग जब से लॉकडाउन खुला हुआ है तब से बहुत सारे लोगों ने पार्कों में, मैदानों में टहलना प्रारंभ कर दिया है, योग प्रारंभ कर दिया है जी। और हमारे स्टेडियम में भी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के अनुसार स्टेडियम में भी, यहाँ भी और अन्य जनपदों में भी स्टेडियम को सामान्य व्यक्तियों के शारीरिक दूरियों का पालन करते हुए और जो भी गाइडलाइन आ रही है प्रशासन की, शासन की, उसका पालन करते हुए लोग बाग अभ्यास करने की सुविधा मांग रहे हैं और हम धीरे धीरे सबको उपलब्धि करा रहे हैं जी। इस शर्त के साथ कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का या दूसरे शब्दों में चले फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। तो लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और आपने इम्यूनिटी की बात की, उसके साथ साथ मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा, विल पावर इम्यूनिटी के साथ सबसे महत्वपूर्ण है जी जी जी। अगर आदमी की इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो अभी हम लोग आए दिन अखबारों में देख रहे हैं कि 94 साल के किसी व्यक्ति ने, 100 साल के किसी व्यक्ति ने कोरोना को मात दिया जी। वो उनकी इम्यूनिटी तो निश्चित रूप से 100 साल में उतनी नहीं होगी जो नए युवक की या नए लोगों की होती है। लेकिन उन्होंने अपने इच्छा शक्ति के बल पर इस पर विजय प्राप्त की है जी। तो इम्यूनिटी के साथ साथ अगर हमको ये विश्वास अपने आप में हो, आत्मविश्वास हो कि हम इससे लड़ने में सक्षम हैं, तो ये इस बीमारी को हम लोग और जल्दी से दूर भगा सकते हैं। क्या बात। पांडे जी, चलते चलते आप मंडल के खिलाड़ियों से क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपने को आने वाले समय के लिए तैयार रखें? मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगा, अपने आप को घर में या जहाँ भी है फिट रखें। बहुत शीघ्र ही सभी मंडल के सभी स्टेडियमों में पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है और आपके लिए खेल मैदान खोले जाएंगे बहुत शीघ्र ही। इन शब्दों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, कोरोना को मात दें, घर पर रह करके भी अभ्यास करते रहें और जब अवसर मिले आप अपने आप को साबित करें कि हमने कोरोना काल में भी थोड़ा बहुत अभ्यास किया है जिससे फिटनेस हमारी बरकरार है जी जी। इन शब्दों के साथ मैं सभी खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। आने वाला समय आपका सुखमय जी जी। ए.के. पांडे जी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी महोदय, आपने हमसे बातचीत की और आकाशवाणी के माध्यम से खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा किया, उनको आगे की तैयारी के लिए तैयार रहने को कहा। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोरखपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री ए.के. पांडे। और आइए कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं ये लोकगीत। कलाकार हैं हीरालाल यादव और साथी।
मास्टर सुनावे छपक कूदे पनिया में मेढक करे मिलके थे रामा मेढक करे मिलके थे रामा मेढक करे मिलके थे पूर्वी पवनवा पकड़ के अचरवा गोरिया पवनवा पकड़ के अचरवा गोरिया गदेले उड़ाए किए बबुआ गईले करे जवाजुड़ा अरे हे बबुआ गईले करे जवाजुड़ा हे बबुआ गईले करे जवाजुड़ा अरे हे बबुआ गईले करे जवाजुड़ा। इसके साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यही संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।